ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हर लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये जो हम फूड खाते हैं और उसमें का जो न्यूट्रिएंट्स बनता है उसको एनर्जी बनाने का काम ऑक्सीजन के ही थ्रू होता है। अगर ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हमारा वो फूड खाना बेकार है। वो हमारे सेल टिश्यू बॉडी में जो सेल्स टिश्यूज़ हैं उसके कोई काम का नहीं है। वो एनर्जी के फॉर्म में नहीं टूटेगा। तो इतना ज़रूरी है ये ऑक्सीजन। तो आज हम इसी ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि इसके कुछ क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और ये क्या क्या इसकी फैक्ट्स, कुछ बातें हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑक्सीजन जो है केमिकल एलिमेंट होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में कैल्कोजेन ग्रुप में आता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका 8वां स्थान है, यानी 16वीं ग्रुप में है ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसमें गैस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -219 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -180 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स भी होते हैं। एलोट्रॉप्स यानी कि सेम ऑक्सीजन मिल के अगर जो मॉलिक्यूल्स बनता है सेम चीज़ का तो उसे एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जो सिंगल ऑक्सीजन है उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हर किसी से जल्दी रिएक्ट कर लेता है। सिर्फ जो कि इनर्ट गैस है उसको छोड़ के जनरली सबसे ये रिएक्ट कर लेता है। सो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के लिए जो सांस जाता है वो सही नहीं होता, क्योंकि ये डीएनए से भी रिएक्ट कर लेता है और कोई भी अगर मॉलिक्यूल से उसे रिएक्ट करके कुछ अलग फॉर्म कर देगा। बॉडी में जो काम चल रहा है उससे अलग फंक्शन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए वो सही वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिविंग थिंग के लिए सही नहीं होता। और नेसेंट ऑक्सीजन से यही है कि नेसेंट ऑक्सीजन मिलके नॉर्मल ऑक्सीजन बना, जो कि हमारे लिए वो ज़रूरी होता है। और यही ऑक्सीजन के साथ फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलके बनता है ओजोन। ओजोन यानी O3। ये जो होता है अर्थ से करीबन 20 से 30 किलोमीटर हाइट पे बनता है, जो कि एक ओजोन का पूरा कंबल की तरह लेयर, एक पूरा लेयर बन जाता है। और ये मेनली जो सूरज सन का जो हीट होता है उसके थ्रू ये ओजोन लेयर बनता है। और ये क्या करता है, हमें हमारे एटमॉस्फेयर को वो प्रोटेक्ट करता है। वो जो सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रे जो आते हैं वो उसे वो रोकता है। वो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे वो रोकने का काम करता है। तो ओजोन इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और वही अगर सरफेस स्ट्रेटो लेयर पे है, यानी कि समताप मंडल पे है, तो वो सही काम कर रहा है। अगर वही ओजोन ट्रैपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, जो कि नीचे का भाग होता है, 10 किलोमीटर के नीचे का भाग है, उसके नीचे वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो पॉइजन की तरह काम करेगा। तो ओजोन ये हो गया। अब इसके बाद जो ये सब जो होते हैं ये वही है कि इसका कोई कलर नहीं होता और इसका कोई स्मेल नहीं होता। उसके बाद से इसका एट्रॉप्स हो गया O4, O6, O8, इस तरह से ये बनते हैं। इतने इसके एट्रॉप्स बनते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर में बनते हैं। और इसमें कुछ जैसे O4 है तो वो पेल ब्लू दिखता है, यानी हल्का नीला कलर में दिखेगा। और जो बाकी और जैसे जैसे बढ़ता है तो वो थोड़े रेडिश में दिखते हैं और भी कुछ कुछ कलर में दिखने लगते हैं। यूनिवर्स में जो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है वो 3रा स्थान है ज़्यादा में। तो ये ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है अर्थ के क्रस्ट में होता है, जो कि अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में 46% होता है, जो कि सिलिकेट फॉर्म में होता है, यानी सिलिकन और ऑक्सीजन मिलके बना होता है। जो अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के मिट्टी जो होते हैं उस पर वो इतने सिलिकेट फॉर्म में बना होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन
और बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जो भी हाइड्रोजन वगैरह, वाटर वेपर, ये सब उतने में आ गए। तो इतना मिला के यानी 21% करीबन एयर में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कंबंसन का काम करता है, यानी दहन का काम करता है। जहाँ पे अगर इसे उस जलने वाली चीज़ मिल जाएगी तो वहाँ पे आग लगने का भी चांस होता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फायर जल पाता है। जैसे हम कैंडल जला रहे हैं तो अगर ऑक्सीजन उसको ढक के अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं जलेगा। ऑक्सीजन है तभी वो आग कैंडल जल पाएगा। तो ऑक्सीजन का ये सब भी काम होता है कि फायर में भी उसका यूज़ होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्या ये ऑक्सीजन का लेवल जो है एयर में अगर बढ़ जाता है और या घट जाता है तो क्या वो हमारे लिए सही रहेगा? नहीं, वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर, नॉर्मल जो एयर में होता है ऑक्सीजन का लेवल जो होता है करीबन 20-21 इतना के आसपास वो वैरी करते रहता है। अगर इससे कम होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। और वही अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, 23% से ज़्यादा हो जाता है एयर में ऑक्सीजन, तो क्या होगा, धीरे धीरे नाइट्रोजन का लेवल कम होने लगेगा। तो प्लांट्स को प्रॉब्लम आएगी, प्लांट्स को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स बनता है। तो वहाँ पे प्लांट्स को प्रॉब्लम आएगी। प्लांट्स को अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर ऑक्सीजन क्या होता है, हमें प्लांट्स के थ्रू ही कुछ ऑक्सीजन बनता है। तो मतलब इकोसिस्टम पूरे गड़बड़ हो जाए, इकोसिस्टम का चेन में प्रॉब्लम आएगा। एक तो प्रॉब्लम ये है, और दूसरा क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का मात्रा एयर में बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये ज्वलनशील, वो आग लगाने में ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जहाँ भी इस तरह का सामान इसे मिलेगा तो आग लगने का चांसेस ज़्यादा है। हर जगह आग लगने का चांस होगा, हर जगह आग फैलेगा जंगल में कहीं ना कहीं। तो इससे भी क्या होगा, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से क्या है कि एक बैलेंस फॉर्म जो है कि एयर में 21-22% जो होता है वो एक सही है, उतना हम सभी के लिए और इकोसिस्टम के लिए वो सही है ऑक्सीजन का लेवल, न कम न ज़्यादा। ये जो ऑक्सीजन है पृथ्वी पे करीबन 4.5 बिलियन पहले एक फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्साइड फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में नहीं था। तो ये क्या था कि जब करीबन 150 मिलियन पहले, फिर जब उसमें कुछ फॉसिल्स मिले और वहाँ पे जब रेस्पायरेशन शुरू हुआ, कुछ प्लांट्स हुए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तब जाके करीबन प्रेजेंट में इतने जो ऑक्सीजन का जो लेवल है 21 और 22% जो होता है एयर में, ये कांस्टेंट रहने लगा, जो कि ये एक सही है। ये मतलब इतना क्योंकि ऑक्सीजन जो है कि जितना हम यूज़ करते हैं और उसी के अनुपात वो बनता है, जितना हम यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और उसी के अनुसार वो फॉर्म होता है। तो इसीलिए ये मेंटेन होते रहता है। और ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, तो प्लांट के थ्रू बनता है। तो प्लांट्स और कुछ समंदर में जो शैवाल वगैरह होते हैं उस सब में से भी ऑक्सीजन निकलता है। तो वो सब मिला जुला के वो ऑक्सीजन का बैलेंस सही बना रहता है। हम क्या देख रहे हैं कि अगर जो ऑक्सीजन का अगर एयर में बैलेंस जो है 21-22 से इधर उधर जाता है, अगर हाई चेंज होता है तो क्या होता है, इकोसिस्टम में पूरा प्रॉब्लम हो जाता है और ह्यूमन बींग्स सब पे इफ़ेक्ट डालता है ये। तो यही है कि हर चीज़ का जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहना चाहिए हमारे पृथ्वी पे हर चीज़ का। जैसे हमारे बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर भी कोई भी चीज़ का बैलेंस थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, अगर ज़्यादा डाइजेस्ट वाला नहीं हो पाता है तो हमें डायरिया हो जाता है या उल्टी हो जाती है या अदर तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो हम बेहोश होने लगते हैं। तो उसी तरह हमारे पृथ्वी पे भी बहुत सारी चीज़ है जो कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, या उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को, लेवल को अलग करने का,
तो वही चीज़ होता है कि सुनामी के फॉर्म में आता है, या कभी कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, किसी चीज़ के साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, जो अनबैलेंस जैसे ही होता है कुछ ना कुछ सुनामी का फॉर्म वो ले लेता है। यही है ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर ह्यूमन बीइंग के लिए और इकोसिस्टम के लिए। सो धन्यवाद।